Hi guys, welcome to Cricket with Mahan. I'm Siddharth Mahan and what a fantastic victory by India against Bangladesh. India ने white wash कर दिया है बांग्लादेश को 2-0, but it's the manner of the second test match win that is going to be going down in history. इतना aggressively इंडिया ने खेला है बारिश की इतनी 3 दिन की परेशानी के बाद। फोर्थ डे पे जब इंडिया आई तो बांग्लादेश खेल रही थी 107 पे 3। सिर्फ 30-35 ओवर का गेम हुआ था फर्स्ट डे को, और उसके बाद इंडिया ने ना उनको एक बार आउट किया, बट द वे दे केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग विद द बैट। 3 ओवर में 50, और उसके बाद फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 एंड देन फास्टेस्ट 250। वाओ, आई मीन इट्स ब्रेथ टेकिंग स्टफ। इस तरीके की जीत तो सब जाते हैं। इंडिया ने पिछले 12 साल से कोई सीरीज़ नहीं हारी है इंडिया में। इंडिया हैज़ बीन सो डोमिनेंटली स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। 17th स्ट्रेट सीरीज़ विन है फॉर इंडिया इन इंडिया। बट दिस पर्टिकुलर मैच इज़ यू नो विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, क्योंकि द वे इंडिया हैज़ वन इतनी अग्रेसिवली। आई थिंक बांग्लादेश जब कल आई है फोर्थ डे पे बैटिंग करने, आई डोंट थिंक सो दे वुड हैव बीन थिंकिंग कि हो सकता है कि इंडिया आके उनके अटैक करेगी एंड प्रॉब्ली दे विल प्ले टिल द फिफ्थ डे, और फिर बांग्लादेश को बैटिंग कराएंगे वापस तो दे विल बी ईजिली बी एबल टू ड्रॉ द मैच। दैट्स व्हाट आई थिंक बांग्लादेश वॉज थिंकिंग। बट जब इंडिया ने बैटिंग चालू करी, पहली 2 बॉल पे 2 छक्के जो रोहित शर्मा ने मारे, दैट सेट द टोन। एंड आई थिंक रियली थिंक दैट बांग्लादेश वॉज इन अ कंप्लीट शॉक उसके बाद, एंड दे वर कंप्लीटली बिहाइंड द गेम, और इंडिया ने उनको दबाए रखा एंड अल्टीमेटली वन द मैच विद 1.5 सेशंस रिमेनिंग। ये तब की बात है जब सेकेंड और थर्ड डे फुल हमारे को एक भी बॉल देखने को नहीं मिली। इट वॉज कम्प्लीटली वॉश्ड ऑफ। I mean, incredible. Great individual performances by बुमराह, अश्विन एंड जडेजा की जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। उनकी तारीफ़ बहुत कम होती है जितनी बाकी सारे बड़े प्लेयर्स की होती है। ही हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ दी रेयर लिस्ट में आ गए हैं वो। 300 विकेट्स और 3000 रन कंप्लीट करने वाले वो उस लिस्ट में हैं, जिसमें मुश्किल से 4-5 जने टोटल हैं। आई मीन इनक्रेडिबल अचीवमेंट एंड hats off. India is blessed to have Ashwin and Jadeja at the same time in the team. And यशस्वी जायसवाल की जितनी तारीफ़ करी जाए, उनको मैन ऑफ द मैच मिला। इनक्रेडिबल टैलेंट एंड ही विल ओनली ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा अब उनके लिए अब ये आने वाले ऑस्ट्रेलिया का टूर, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर इंग्लैंड का टूर। बट ही इज़ अ फिनोमिनल टैलेंट। नॉट जस्ट कि वो रन बना रहे हैं, जिस मैनर में वो बना रहे हैं, इतना डोमिनेट कर रही है इंडिया की। ही इज़ एग्जैक्टली फिटिंग द टेम्पलेट जो इंडिया रोहित शर्मा के जो एक, और गौतम गंभीर का जो एक अटैकिंग टेम्पलेट हो गया है कि हम सारे मैचेस दूसरी टीम पे चढ़ के खेलेंगे। उस अटैकिंग टेम्पलेट में यशस्वी जायसवाल इज़ शूटिंग टू द टी। एंड ग्रेट बैटिंग। विराट कोहली ने सेकेंड इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग करी, केएल राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। एंड इवन आकाशदीप के बारे में ना बोला जाए, उन्होंने फर्स्ट मैच में भी इम्प्रेस किया, सेकंड मैच में भी ग्रेट लाइन एंड लेंथ, एंड ही इज़ ऑल्सो क्विक। रोहित शर्मा ने अपनी मैच के इंटरव्यू में बोला था कि उनके फिटनेस बहुत अच्छी है। ही इज़ लीन एंड फिट एंड ही रियली स्ट्रेच हिमसेल्फ बोल फास्ट, एंड ही विल बी हैंडी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर श्योर। ये जो विन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यादगार रहेगी, आपको याद दिलाता हूँ मैं। 2011 में इंडिया गई थी वेस्ट इंडीज़ टेस्ट मैचेस के लिए, सीरीज़ के लिए। दिस वाज जस्ट 1.5 months आफ्टर द ओडीआई वर्ल्ड कप विन जो 2011 में इंडिया की हुई थी। एंड इंडिया एक टेस्ट मैच जीत के, दिस वाज द लास्ट टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज़। इंडिया वाज 1-0 अप एंड दिस वाज इन डोमिनिका। और लास्ट डे पे इंडिया को 180 चाहिए थे चेज़ करते हुए। इंडिया वाज बैटिंग फोर्थ, और 94 फॉर 3 थे जब लास्ट का मैंडेटरी, जब एक आर चालू होता है। बट व्हाट हैपेंस इज इन अ टेस्ट मैच, अगर दोनों टीमों के कैप्टन्स ये सोचते हैं कि दिस इज़ समथिंग दैट हमारे को रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, तो वो लास्ट आर में दे शेक हैंड्स एंड दे गो फॉर अ ड्रॉ। नाउ इट, एज आई एम सेइंग, 94 फॉर 3 थे। 15 ओवर में इंडिया को 86 चाहिए थे। नाउ आप सोचिए, उस समय क्रीज पे खेल रहे थे राहुल द्राविड और वीवीएस लक्ष्मण। बैक इन द ड्रेसिंग रूम कौन थे आने वाले बैट्समैन? विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। इन सब के बावजूद इंडिया जस्ट बेंट फॉर अ ड्रॉ। 90 बॉल्स में इंडिया को 86 चाहिए थे, और इंडिया को सीरीज़, हालांकि इंडिया जीत गई 1-0 सीरीज़, वो जीत गई। बट आई एम जस्ट सेइंग, एक माइंडसेट जो हमारा था कि हाँ ठीक है सीरीज़ है, हम रिस्क नहीं लेंगे, सीरीज़ जीत जाएंगे, वी विल नॉट गिव दैट चांस फॉर द अदर टीम टू पुश अस डाउन एंड 1-1 कर ले।
ये जो माइंडसेट है इसमें इतना बड़ा चेंज आया है पिछले कुछ साल में. इवन एट गाबा जो 3 साल पहले हमने जीता था, वी वेंट फॉर अ विन, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई टुडे वी आर सीइंग सच इनक्रेडिबल बैटिंग, और जो हमारी बॉलिंग है सब इतने अग्रेसिवली कर रहे हैं. वी आर अप्रोचिंग दैट kind of era of dominance that Australia had in the early 2000s. क्योंकि वो दूसरी टीम के साथ जब खेलते थे तो दूसरी टीम डरती थी कि किसी भी पोजीशन से ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है. And that's one of the reasons why this Indian team is so good. I am, really happy, and really it's such a good time for Indian fans. It's time for celebration. अगला इंडिया का जो सीरीज़ है वो न्यूजीलैंड के साथ है, टेस्ट सीरीज़. उसके बीच में 6 से इंडिया के T20 सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ. मेन सारे प्लेयर्स रेस्टेड हैं टिल द न्यूजीलैंड सीरीज़, and that's going to be another good series. I certainly think India will be 3-0 up by the end of New Zealand series, and Border Gavaskar series में जब इंडिया जाएगी तो they will go with full confidence. I definitely feel so. This is such an incredible win. This is a win that will be remembered for a long time. Now I will be coming out with a video tomorrow because इंडिया की लड़कियां भी T20 वर्ल्ड कप में आ चुकी हैं, and they're going to be playing their first match on 4th of October. So I'll be making a video tomorrow. India won their first warm-up match against West Indies, and आज उनका था second warm-up match. I'd certainly wish them really well. आप सबसे उम्मीद करता हूँ आप सब है ना उनको मैचेस देखेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल इफ दे कुड विन देयर फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप इन द सेम ईयर. है ना, ये हो जाएगा कि मेंस भी जीत गए हैं और विमेन्स टीम हैज़ ऑल्सो वन द T20 वर्ल्ड कप. This will be incredible. So yeah, thank you so much for watching this video, and please do like, share, subscribe, and do comment. See you next time.